हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं सब ग्रुप्स से रिलेटेड। इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप इज आल्सो सब ग्रुप। यानी किसी ग्रुप के आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स अगर आप लेते हैं, ठीक है, यानी एक स्वेच्छ संख्या में अगर आप एक संग्रह लेते हैं उपसमूहों का, ठीक है, किसी समूह के उपसमूह लेते हैं कितनी संख्या में? स्वेच्छ संख्या में। और उन सभी उपसमूहों का यदि आप इंटरसेक्शन करते हैं तो ये पुनः उस ग्रुप के एक सब ग्रुप का निर्माण करेगा। यानी कि उन सभी उपसमूहों का जो इंटरसेक्शन रहेगा, जो आपने स्वेच्छ संख्या में जो उपसमूह लिए हुए हैं उन सभी का जो इंटरसेक्शन रहेगा वो पुनः उसी ग्रुप जी का एक सब ग्रुप बनेगा दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों, जरूर समझिएगा इसको। और इसके पहले ग्रुप सब ग्रुप से संबंधित जितने भी थ्योरम्स हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इन सभी के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सभी के वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। लेक्चर क्रमांक वाइज सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। हर एक टॉपिक आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएगा दोस्तों। भले ही आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको हर एक टॉपिक बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा गया है हर वीडियो को बनाने में। तो चलिए अब हम इसका प्रूफ समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये एक इंडेक्स्ड फैमिली है, यानी कि आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। जहां ये आपको ये कैपिटल लैम्डा का जो सिंबल दिख रहा है दोस्तों, वो क्या है? इंडेक्स सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने सब ग्रुप्स का जो फैमिली लिया है ना, एच अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये इंडेक्स सेट क्या है और ये किस तरीके से ये आर्बिट्ररी कलेक्शन तैयार हुआ है, इसमें कौन कौन से मेंबर आएंगे, ये कैसे पता चलेगा? दोस्तों इसके लिए हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे, आप इंडेक्स सेट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। इंडेक्स सेट पर प्रॉपर एक अलग तरीके से सेपरेट एक वीडियो बनाया गया है और बहुत डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से विस्तार से समझाया गया है। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर मान लो न मिले तो आप सर्च कीजिएगा इंडेक्स सेट बाय, उसके बाद हमारे चैनल का नाम लिखिएगा तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो जरूर देखिएगा दोस्तों। एक और खास बात, हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण के तौर पे लिख रखे हैं कि इंडेक्स सेट क्या होता है, ठीक है ना भाई, और उसके हिसाब से फिर वहां पर किस तरीके से लिखा गया। देखो, इंडेक्स सेट मतलब सूचक समुच्चय, मतलब सूचक समुच्चय या इंडेक्स सेट से हमको ये जानकारी मिलती है कि उस कलेक्शन में कौन कौन से मेंबर रखे गए हैं, ठीक है भाई। देखो ये एच अल्फा लिखा है ना भाई, एच अल्फा, ये अल्फा कौन है कैसे पता चलेगा? तो भाई बगल में तो बता दिया गया ना, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। तो इंडेक्स सेट से ये जानकारी प्राप्त होगी कि वास्तव में कौन कौन से नंबर है। जैसे कि मान लो इंडेक्स सेट अगर हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट हुआ, तो नेचुरल नंबर्स का सेट कौन होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी समझ जाओ कि अगर हम वो जो सब ग्रुप्स की जो फैमिली ली है एच अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ये इंडेक्स सेट, और इंडेक्स सेट मान लो एन है, इसका मतलब यहाँ कौन कौन से मेंबर होंगे? H1 H2 H3, चलते जाएगा चलते जाएगा। तो देखो आप, अब आपको समझ में आया कि इंडेक्स सेट के हिसाब से ये पता चल जाता है कि यहाँ कौन कौन से क्रमांक वाले। देखो ये नीचे दिख रहा है ना 1 2 3, ये सब क्या है? इसके सब स्क्रिप्ट है, यानी कि क्रमांक है। तो अपने को पता चल जाएगा कि कौन कौन से मेंबर यहाँ बैठे हैं। वो इंडेक्स सेट मतलब सूचक समुच्चय जो इस बात की आपको सूचना देता है। जैसे मान लीजिए इंडेक्स सेट आपका 1 3 5 7 वाला हुआ, तो अगर आप इसको लिखेंगे, है ना भाई, चलो मैं इसको दे देता हूं, ये क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, तो इसको ओ बोल देता हूं, ठीक है। तो मैं अगर लिखूंगा एच अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, और इंडेक्स सेट को अगर मैं अभी विषम पूर्णांकों का समुच्चय ले रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब बताइए यहाँ पे कौन कौन से मेंबर होंगे? H1 H3 H5, बहुत इजी है क्योंकि अभी आपने इंडेक्स सेट ये वाला लिया है, तो H7 इस तरीके से होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंडेक्स सेट हमको वो बताता है कि वास्तव में इस कलेक्शन के मेंबर्स कौन कौन होंगे, यानी इस कलेक्शन के मेंबर्स का आपने नामांकन क्रमांकन किस तरह से किया है। अगर इंडेक्स सेट में ये वाला लेता तो यहाँ पे H2 H4 H6 इस टाइप के मेंबर्स मिलते हैं। और जरूरी नहीं कि इंडेक्स सेट इनफिनाइट सेट ही हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है।
इंडेक्स सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इंडेक्स सेट लिया है अगर 1 2 3 4 5, तो इसमें परिमित यानी कि निश्चित संख्या में एलिमेंट्स, वो भी कितने 5 टोक एलिमेंट्स, H1 H2 H3 है ना भाई, H4 H5 इस तरीके से। तो अब आप समझ गए होंगे कि वास्तव में इंडेक्स सेट क्या है। तो दोस्तों अब अगर इस पर और आप डिटेल में व्याख्या चाहते हैं तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा। मान लीजिए इस कलेक्शन में जितने भी सब ग्रुप्स हैं, जितने भी सब ग्रुप्स इस कलेक्शन में हैं, उन सबों का इंटरसेक्शन देखो इस तरीके से लिखा जाता है, इंटरसेक्शन H अल्फा, जहां अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, यानी कि इस कलेक्शन में जितने भी मेंबर्स आए हैं उन सबों का इंटरसेक्शन। देखो हमने H अल्फा लिख करके नीचे में बता दिया ना, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। इसका अर्थ यह है कि इंडेक्स सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के करस्पॉन्डिंग इस कलेक्शन में जो भी सब ग्रुप्स होंगे उन सबों का इंटरसेक्शन एक साथ यहाँ पे लिखा गया है और इसी को हमने H कहा है। और आपको पता है कि भाई इस कलेक्शन में हर एक मेंबर अपने आप में सब ग्रुप है, सब ग्रुप होने के नाते वो अपने आप में ग्रुप है और इसलिए सभी में आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करेगा ही करेगा। तो E बिलोंग्स टू H अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू इंडेक्स सेट। तो इसका अर्थ है देखो, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बोलने का मतलब यह है कि इस कलेक्शन के हर एक मेंबर के अंदर ई बिलोंग करेगा ही करेगा, निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि सब ग्रुप है भाई हर एक मेंबर, और हर एक मेंबर सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप होने के नाते स्वयं भी एक ग्रुप है। और ई जब हर एक मेंबर के अंदर है, इसका मतलब वो ई जो है उन सबों के इंटरसेक्शन में भी शामिल होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में वही मेंबर शामिल होता है जो उस कलेक्शन के हर एक मेंबर में हो। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो हर एक मेंबर में है, इसलिए वो इंटरसेक्शन में भी शामिल होगा। और इसी को हमने, इस पूरे इंटरसेक्शन को हमने H नाम दिया है। यानी इतना तो तय हो गया कि H खाली नहीं है, नल सेट नहीं है, अर्थात फाई नहीं है। तो इसलिए हमने लिखा है कि देयरफॉर H इज नॉट इक्वल टू फाई। अब मान लेते हैं दोस्तों कि चलिए ए और बी है ना भाई, कोई भी दो आर्बिट्री एलिमेंट अपन लिए, ए बी बिलोंग करते हैं H अल्फा में, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। यानी कि ये जो कलेक्शन आपने लिया है सब ग्रुप्स का, इस कलेक्शन के हर एक मेंबर में मान लीजिए ए और बी बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब भाई ए और बी अपन ने मान लिए H अल्फा में से, प्रत्येक अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट के लिए यानी कि इसका मतलब ये, और प्रत्येक H अल्फा कौन है, G का सब ग्रुप है दोस्तों। तो G का सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप होने के नाते ये वाली शर्त जरूर फुलफिल होती है। इसको हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा है कि अगर मान लीजिए H G का सब ग्रुप है तो ये वाली कंडीशन तो अवश्य ही सेटिस्फाई होती है कि जब कभी उसमें से दो एलिमेंट ए और बी लिए जाएं तो ए बी इनवर्स अवश्य उसमें बिलोंग करेगा। ये सब ग्रुप होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है। प्रॉपर इसके लिए हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ए और बी अगर H अल्फा में से लेते हो तो ए बी इनवर्स भी H अल्फा में बिलोंग करेगा। ए और बी अगर अपन H अल्फा में से लेते हैं तो ए बी इनवर्स ये भी अवश्य रूप से H अल्फा में बिलोंग करेगा, और ये बात सत्य है फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट के लिए। तो जब फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट यानी कि हर एक उस कलेक्शन के हर एक मेंबर के लिए बात सत्य है कि ए बी इनवर्स उसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि ए और बी उस कलेक्शन के हर एक मेंबर में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ए बी इनवर्स ये भी उस कलेक्शन के हर एक मेंबर में है ना, उस कलेक्शन के हर एक मेंबर यानी हर एक सब ग्रुप में बिलोंग करेगा। इसलिए आप नीचे लिख सकते हैं कि हाँ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन H अल्फा, क्योंकि वो हर एक सदस्य में है इसलिए सबों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। इज इट क्लियर दोस्तों? बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी इंटरसेक्शन को हमने H नाम दिया है, यानी ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो देखो आपने लेके क्या चला था, आपने यहाँ पे लेके चला था कि देखो भाई AB belongs to H alpha for all alpha belongs to index set. AB belongs to H alpha for all alpha belongs to index set. यानी कि AB belongs to H alpha मतलब A और B जो है वो उस हर मेंबर में है, उस कलेक्शन के हर मेंबर में है। यानी कि A और B जो है H में भी है, क्योंकि H कौन है, वास्तव में उन सबों का इंटरसेक्शन है। आप लोग एक लाइन और इंक्लूड कर सकते हैं इस लाइन के ठीक बाद, या यहाँ पे या मतलब देखिए दोस्तों, ए और बी को आपने माना बिलोंग्स टू H अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, यानी कि ए और बी बिलोंग करेगा भाई उस कलेक्शन के हर एक सदस्य में। इसका मतलब
उन सबों के इंटरसेक्शन में, और इसी को अपन ने एच नाम दिया है। यानी ए और बी लेके चल रहे हैं आप एच से, और आपने सिद्ध कर दिया कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो सिद्ध हो गया ना कि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, यही तो शर्त है और वो सिद्ध हो गई। और एच कौन है वास्तव में, इंटरसेक्शन है एच अल्फा का, सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स एट। ठीक है, तो आप चाहें तो ये वाली लाइन भी अपने सहूलियत के अनुसार जमा करके उसको अरेंज करके लिख सकते हैं, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि ये बस थ्योरम प्रूफ होता है, कितना छोटा सा थ्योरम था दोस्तों, और ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थ्योरम अगर समझ में आया हो तो जरूर लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसके पहले के जो यूनिट्स हैं उनके वीडियोस देख सकते हैं। मैट्रिक्स अलजेब्रा, जिसमें एशेलॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, कैली हैमिल्टन थ्योरम, तमाम प्रकार के टॉपिक्स हमने देखे। फिर सेट थ्योरी हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेट्स, फिर अलजेब्रा ऑफ सेट्स, उसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एंड, फिर फंक्शन के बारे में पढ़ा, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, तमाम प्रकार की चीजें हमने पढ़ा। काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स हमने देखे, फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो ये तमाम प्रकार के टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। जरूर जरूर इन सबके वीडियोस आप लोग देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जल्द से जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।